So hello guys, welcome to Uncomplicated Legal Notes. This is Neha Kushwaha and this is part 3 of the Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act 1986. So in this video I am going to explain from section 17 to section 22. Then 22 के बाद के जितने भी sections हैं वो सारे repealed कर दिए गए हैं. So let's get started with the video. Section 17 is appointment of inspector. जो इंस्पेक्टर है वो कौन अपॉइंट करेगा? उसको अपॉइंट करेगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, है ना. फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड एनी इंस्पेक्टर सो अपॉइंटेड shall be deemed to be a public servant within the meaning of IPC Act number 45 of 1860. जो इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाएगा बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो इस पर्पस के लिए किया जाएगा कि वो देखे कि जो इस एक्ट के प्रोविजंस है वो रेगुलेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और उस इंस्पेक्टर को पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा विद इन द मीनिंग ऑफ द इंडियन पीनल कोड. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेक्शन 17A, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कुछ पावर देगी और इम्पोज सच डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुछ ड्यूटीज़ इम्पोज करेगी एज मे बी नेसेसरी टू इंश्योर दैट, ये इंश्योर करने के लिए कि जो एक्ट के प्रोविजंस हैं वो प्रॉपरली कैरिड आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. अब जो डीएम है वो स्पेसिफाई कर सकता है द ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, और जो डीएम है वो उसको सारी की सारी पावर दे सकता है जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने उनको दी है, या फिर उनमें से कुछ पावर्स दे सकता है, राइट. एंड जो सबऑर्डिनेट पर्सन है या ऑफिसर है वो सारी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकता है या कुछ ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकता है. सो कन्फर्ड और इम्पोज्ड and the local limits within which such powers and duties shall be carried out by the officer as may be prescribed, right. Now section 17B, inspection and monitoring. The appropriate government shall make or cause to be made periodic inspection of the places at which the employment of children is prohibited and hazardous occupations or processes are carried out at such intervals as it thinks fit, and monitor the issues relating to the provisions of this act. इंस्पेक्शन किया जाएगा या मॉनिटरिंग की जाएगी वो उन जगहों पे की जाएगी जहाँ पे चिल्ड्रन को प्रोहिबिट है काम करना, और जहाँ पे एडोलेसेंट को प्रोहिबिट है काम करना. ऐसी हज़ार्डस ऑक्यूपेशन या प्रोसेसेस जो कि शेड्यूल 1 में दी गई हैं वहाँ पे एडोलेसेंट काम नहीं कर सकता है. ये देखा था अपन ने सेक्शन 3A में. नाउ सेक्शन 18, पावर टू मेक रूल्स. अब रूल्स बनाने का पावर किसके पास है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास. कैसे बनाएगी वो रूल? बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, राइट. और ये जो रूल्स बनाए जाएंगे वो क्यों बनाए जाएंगे? कि जो इस एक्ट के प्रोविजन से कम वो इफेक्ट में बने रहें, राइट. नाउ सब सेक्शन 2, इन पर्टिकुलर and without prejudice to generality of the foregoing part, such rules may provide for all or any of the following matters. जो ये रूल्स बनाए जाएंगे जो नीचे पढ़ने वाले हैं अभी अपन सब क्लॉजेस, उन सारों के लिए रूल्स बनाए जाएंगे या कुछ के लिए, कुछ मैटर्स के लिए. सब क्लॉज ए है, द कंडीशंस एंड सेफ्टी मेजर्स अंडर क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 2 and other activities under clause B to explanation of subsection 2 of section 3 के रूल्स बनाए जाएंगे. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रूल बनाएगी सेफ्टी मेजर्स के लिए, कंडीशंस के लिए. सब क्लॉज बी है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मैनर ऑफ फिलिंग कैजुअल वैकेंसीज ऑफ
and the allowances payable to chairman and members of technical advisory committee के ऑफिस का टर्म कितने साल तक का होगा, किस मैनर में जो वैकेंसीज हैं कैजुअल वैकेंसीज कैसे फिल की जाएंगी, चेयरमैन को और अदर मेंबर्स को क्या अलाउंसेस पे किए जाएंगे टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के, एंड द कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस subject to which a non-member may be appointed to a subcommittee under subsection 5 of section 5। जो सब कमेटी के लिए नॉन मेंबर अपॉइंट किया जाएगा उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी और क्या रेस्ट्रिक्शंस होंगी, इसके बारे में रूल्स बनाए जाएंगे। सब क्लॉज सी, नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच अ चाइल्ड मे बी रिक्वायर्ड और permitted to work under subsection 1 of section 7। कितने घंटे जो एडोलेसेंट है वो काम करेगा और कितने क्या परमिट करना चाहिए उसको, कौन सा वर्क करेगा वो, कौन सा वर्क नहीं करेगा। क्लॉज डी, ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ एज इन रिस्पेक्ट ऑफ यंग पर्सन्स इन एम्प्लॉयमेंट or seeking employment the medical authorities which may issue such certificate, the form of such certificate, the charges which may be made thereunder and the manner in which such certificate may be issued। उस सर्टिफिकेट के क्या चार्जेस होंगे, कैसे वो इशू किया जाएगा, रिलेटेड टू एज सर्टिफिकेट जो कि मेडिकल अथॉरिटी प्रिस्क्राइब करेगी। सब क्लॉज ई, द अदर पर्टिकुलर्स विच अ रजिस्टर मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 11 शुड कंटेन। ऐसे पर्टिकुलर्स के बारे में रूल्स बनाए जाएंगे जो रजिस्टर है जो मेंटेन करा जा रहा है बाय ऑक्यूपायर, उसमें क्या क्या कंटेन होना चाहिए, क्या क्या कंटेन नहीं होना चाहिए। सब क्लॉज एफ, the manner of payment of amount to child or adolescent under subsection 4 of section 14B के क्या मैनर होगा कि बच्चे को या एडोलेसेंट को वो अमाउंट जो है फंड का वो दिया जाएगा अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 14B। सब क्लॉज जी इज़ द मैनर ऑफ कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस and payment of amount to the appropriate government under subsection 1 of section 14D कि किस मैनर में कंपोजिशन किया जाएगा और कितना अमाउंट दिया जाएगा उस एडोलेसेंट को या चाइल्ड को। देन द लास्ट क्लॉज इज एच, द पावर्स टू बी एक्सरसाइज्ड एंड द ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय द ऑफिसर स्पेसिफाइड एंड the local limits within which such powers or duties shall be carried out under section 17A। जो पावर्स दी जाएंगी ऑफिसर को, जो ड्यूटीज़ दी जाएंगी ऑफिसर्स को, उनको स्पेसिफाइड करना, उनकी लोकल लिमिट्स में जो पावर्स और ड्यूटीज़ इम्पोज की जा रही हैं या दी जा रही हैं उनको कैरीड आउट करना अंडर सेक्शन 17A में। Now section 19 is not so important, तो इसको नहीं देखेंगे। Section 20 is certain other provisions of law not barred, subject to the provisions contained in section 15। Section 15 में जो provisions दिए गए हैं उसको देखते हुए the provisions of this act and the rules made thereunder shall be in addition to, जो रूल्स बनाए जाएंगे वो एडिशन में होंगे एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द प्लांटेशंस लेबर एक्ट 1951 एंड द माइंस एक्ट 1952। जो 3 एक्ट दिए गए हैं इनका डेरोगेशन नहीं होगा, ये जो रूल्स बनाए जाएंगे वो एडिशन में होंगे। नाउ सेक्शन 21 इज पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज। सबसेक्शन 1 ऑफ 21 इज एन
If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the central government may, by order published in the official gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removal of the difficulty। अगर इस एक्ट के प्रोविजंस में, इस एक्ट को इफेक्ट में लाने के लिए कोई डिफ़िकल्टी अराइज होती है तो जो सीजी है वो एक ऑफिशियल गैजेट पब्लिश कर देगी। मेक सच प्रोविजंस नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए। प्रोवाइसो दिया है, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर shall be made after the expiry of a period of 3 years from the date on which this act receives the assent of the president। जब इस एक्ट को प्रेसिडेंट की असेंट मिली होगी उस डेट के 3 साल के बाद तक ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। नाउ सब सेक्शन 2 इज एवरी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन शैल as soon as may be after it is made be laid before the House of Parliament। So that's all for today। Thank you so much for watching my videos। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।